नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मिलावट के दौर से बचने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कतई सरकार पर मत छोड़ें, क्योंकि जिस जिस काम को आपने सरकार पर छोड़ा है वह काम पूरा नहीं हुआ। हिंदी भाषा की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ी गई। इसी तरह आपने जो भी काम सरकार पर छोड़े वो आधे अधूरे पूरे हुए, क्योंकि राजनेताओं का लक्ष्य किसी काम को पूरा करना नहीं, समस्याओं को बनाए रखना ज़्यादा होता है। वो समस्याओं का हल तभी करते हैं जब जन दबाव बन जाता है। मिलावट पर अभी जन दबाव का दौर शुरू नहीं हुआ है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि मिलावट से निपटने के लिए आज़ादी के बाद पहली बार मनमोहन सिंह सरकार के दौरान सोचा गया, एक नया विभाग बनाया गया। हालांकि वो विभाग आज भी विकलांग है। दूध में पानी मिलाने की प्रक्रिया तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब लोग यह भी कहने लगे कि अगर कोई सिर्फ साफ पानी मिला करके दूध दे देता है तो भी उसे शुद्ध माना जाए। दूध में मिलावट करने के लिए अब ऑक्सीटोसिन का सहारा लिया जा रहा है। जब भी दुधारू जानवरों का दूध दुहा जाता है, उससे पहले जो लोग डेयरियां चलाते हैं वे उन्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। कई बार तो पशुओं को आपके सामने भी इंजेक्शन लगता है और आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन क्या है, इसका नुकसान कितना है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की डेयरियों में बड़े पैमाने पर ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल के चलते राष्ट्रीय राजधानी की डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के उपयोग से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने सुनैना सिब्बल, अशर जेसुडोस और अक्षिता कुकरेजा द्वारा दायर की गई याचिका पर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का तो यहां तक कहना कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पशु क्रूरता के दायरे में आता है। इस इंजेक्शन से दुधारू पशु अपना सारा का सारा दूध छोड़ देते हैं और अपने बच्चे के लिए दूध रोक नहीं पाते हैं। पहले दुधारू पशुओं के 3 थन ही दूहते थे, 1 थन उसके बच्चे के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन भौतिकवाद और अर्थयुग में यह जाने कब तिरोहित हो गया। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2018 में ऑक्सीटोसिन पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि पैदावार बढ़ाने के लिए दुधारू मवेशियों पर इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल मवेशियों के स्वास्थ्य पर बल्कि दूध का इस्तेमाल करने वाले लोगों के सेहत पर भी बहुत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। केंद्र ने निर्णय लिया था कि केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड KAPL को पूरे देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑक्सीटोसिन का उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। प्रसव के दौरान उपयोग के लिए फार्मा कंपनियों द्वारा इसे उत्पादित किया जाता है और इसी लक्ष्य के तहत बेचा जाता है। इसे इंजेक्शन या नोजल सॉल्यूशन के मार्फत मरीज को दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की इस दलील पर गौर किया कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन हाईकोर्ट का कहना था कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है और पशु क्रूरता एक संज्ञेय अपराध है। परिणाम स्वरूप यह अदालत औषधि नियंत्रण विभाग GNCDT को निर्देश देती है कि साप्ताहिक निरीक्षण करें, सुनिश्चित करें कि नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग या कब्जे के सभी मामले पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 12 और औषधि और प्रसाधन संबंधी अधिनियम 1940 की धारा 18A के तहत दर्ज किए जाएं। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि इन अपराधों की जांच उन पुलिस स्टेशनों को दी जाए जिन पुलिस स्टेशनों के इलाके में ये डेयरियां आती हैं जहां ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग को ऐसे नकली ऑक्सीटोसिन उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण के स्रोतों की पहचान करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अदालत का विचार है कि डेयरी को उचित सीवेज, जल निकासी, बायोगैस संयंत्र, मवेशियों के घूमने के लिए पर्याप्त खुली जगह और पर्याप्त चारागाह क्षेत्र वाले इलाकों में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट कमिश्नर के अनुसार दिल्ली में सभी 9 नामित डेयरी कॉलोनियों काकरोला डेयरी, गोयला डेयरी, नंगली डेयरी, सकरावती डेयरी,
झरोदा डेयरी, भलसवां डेयरी, गाजीपुर डेयरी, शाहाबाद दौलतपुर डेयरी, मदनपुर खादर डेयरी और मसूदपुर डेयरी की स्थिति खराब है। इसमें गाजीपुर और भलसवां डेयरी को तत्काल स्थानांतरित किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डेयरी कूड़े के पहाड़ के करीब है। कोर्ट का कहना है कि सैनिटरी लैंडफिल्ड यानी कूड़े के ढेर के बगल में होने की वजह से पशुओं के भोजन में भी तमाम तरह की दिक्कतें आती होंगी। मवेशी खतरनाक अपशिष्टों का भोजन करते होंगे। यदि उनका दूध मनुष्यों, विशेष रूप से बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए लैंडफिल साइटों के बगल में डेयरियां बीमार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। अदालती आदेश के बाद अगर ये 2 डेयरियां स्थानांतरित हो जाती हैं तो यह मान लिया जाना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन को लेकर के जो सवाल खड़ा हुआ है उस दिशा में भी कोई न कोई सकारात्मक प्रगति होगी और ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल से होने वाले खतरे से लोग बच सकेंगे। लेकिन फिर भी यह ध्यान रखिए कि अपने सेहत की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार पर मत छोड़िए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।